हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनालिसिस ऑफ डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम के व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। यानी कि ये जो एनालिसिस ऑफ डाटा होता है ये रिसर्च प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इंक्लूड कंपाइलेशन, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन। यानी कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो होता है डाटा का, इसमें इंक्लूड होता है। अब क्या क्या इंक्लूड होता है ये देखते हैं। पहले कंपाइलेशन होता है, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड प्रेजेंटेशन। ये सारी चीज़ें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इसी में इंक्लूड होता है। तो अब हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज एंड सिंथेसाइज ऑफ डाटा। एनालिसिस जो होता है ये डाटा के सिंथेसाइज एंड ऑर्गेनाइज करने का एक प्रोसेस होता है। सो एज आंसर रिसर्च क्वेश्चन एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। सो ये जो क्या होता है कि हाइपोथेसिस, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड जो भी क्वेश्चन होता है रिसर्च का, उसका आंसर इसमें आता है। देन हम लोग स्टेप्स देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। डाटा प्रिपरेशन, डिस्क्राइबिंग डाटा। देन थर्ड है ड्राइंग इंटरफरेंस। फोर्थ है इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा प्रिपरेशन में इसके अलग अलग फेजेस आते हैं। फर्स्ट कंपाइलेशन करेंगे, देन एडिटिंग करेंगे, देन कोडिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद टेबुलेशन करेंगे, देन लास्ट में अपन प्रेजेंटेशन करेंगे। ये जो है ये डाटा प्रिपरेशन का फेज होता है। तो दूसरा अपना डिस्क्राइबिंग डाटा। इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके जो भी डाटा होता है उसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड आता है ड्राइंग इंटरफरेंस ऑफ डाटा। इसको रिज़ल्ट भी बोलते हैं, यानी कि जो भी डाटा है उसके जो इन्फ्रेंस है उसको ड्रॉ करेंगे। लास्ट में आता है इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का इंटरप्रिटेशन करना एंड डाटा को प्रेजेंट करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अपना डाटा एनालिसिस के अंदर में आता है। तो आई होप कि आप लोगों को एनालिसिस ऑफ डाटा समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोगों को अगर कहीं पर कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।